तो बालक इस क्वेश्चन को भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में करना ये था बालक कि यहाँ पर ABCD जो है ना, ABCD मतलब ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना बालक, ये एक पैरेललोग्राम है। ये बालक पैरेललोग्राम है ना। ये क्वेश्चन में तुमको गिवन था और यहाँ से हमको प्रूफ करना था, टू प्रूफ था बालक, ध्यान से देखोगे, टू प्रूफ था कि ये जो SPQR जो है ना, SPQR जो है ना, ये एक रेक्टेंगल है। ये बालक एक रेक्टेंगल है, ये तुमको बालक प्रूफ करना था। बालक रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है और ये भी 90 है और ये भी 90 है, अगर ये बात प्रूफ कर दे, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो बालक वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो रेक्टेंगल होगा। अब तुम बोलोगे कि स्क्वायर में भी तो सारा एंगल 90 डिग्री होता है, तो बालक तुमको बताते चले कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो अपने को टारगेट है बालक यहाँ पर कि SPQR जो है ना, SPQR जो है ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना है ना। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर एक एंगल को, यानी कि एंगल S को, एंगल R को, एंगल P को, एंगल Q को अगर 90 प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाए। कैसे करेंगे ध्यान से समझो। और ये क्या बता दे तुमको, हम एक और बात बता देते हैं, एक और गिवन है बालक, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर एक और बात गिवन है कि ये जो DP है ना और ये जो PC है और ये जो AR है और ये AB है, ये बालक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हो कि जो DP है ना, ये एंगल D को 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है। DP जो है ना, एंगल D को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दे रहा है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। ये जो PC है, ये जो PC लाइन है, एंगल C को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। मतलब ये एंगल जो है और ये एंगल, ये दोनों सेम है। ये बात क्लियर है। इसी तरीके से AR इसको डिवाइड कर दे रहा है इक्वल पार्ट में और BR भी इसको डिवाइड कर दे रहा है इक्वल पार्ट में। इतना बात तुमको गिवन है और बस तुमको यही बात प्रूफ कर देना है, ये वाला बात कि SPQR एक रेक्टेंगल है। क्या किया जाए, ध्यान से देखोगे। हम लोग बालक देखो, इस एंगल का और इस एंगल का सम, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D जो है, ये कितना डिग्री होगा हमको तुम बता दो। 180 होगा बिल्कुल। अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल का बालक जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, है ना। एडजेसेंट एंगल का सम इन पैरेललोग्राम 180 होता है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। समझ रहे हो ना। अब एक बात बता दो कि ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है। अगर हम इस एंगल को निकालना चाहें और इस एंगल को निकालना चाहें तो डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। D को 2 से डिवाइड और A को भी 2 से डिवाइड, यानी कि ये जो इक्वेशन अपने पास आया है, इसको अगर दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या बन गया बालक, एंगल A/2 प्लस एंगल D/2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया बालक, 90 बन गया ना। 90 बन गया कैंसिल होके, यानी कि A/2, एंगल A/2 मतलब कि इस एंगल का आधा, मतलब ये वाला एंगल। समझोगे ध्यान से समझोगे। एंगल A का हाफ यानी कि बालक ये वाला एंगल, और एंगल D का हाफ, इसका हाफ यानी कि ये वाला एंगल, है ना। इन दोनों का सम, ध्यान से देखो, इन दोनों का सम बालक 90 आया है। A/2 प्लस D/2 कितना आया है बालक, 90 आ गया है। अगर ये दोनों मिलकर के 90 है बालक, तो तुम हमको एक बात बताते चलो कि क्या इसको, यहाँ पर सपोज इस पॉइंट है, क्या ये वाला जो एंगल है ये 90 नहीं होगा क्या? ये दोनों मिलके 90, तो इसको 90 होना पड़ेगा ताकि तीनों एंगल का सम कितना हो जाए बालक, 180 हो जाए। इस बात से सहमत हो, एग्री कर रहे हो, है ना। ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है बालक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये 90 तो ये भी 90। बात क्लियर है। हम लोग एक एंगल तो बालक प्रूफ कर ही दिए कि यहाँ पर 90 है, मतलब कि एंगल S जो है वो 90 है। अब अगर हम लोग इसको भी प्रूफ कर ले, है ना, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखोगे। देखो बालक, इसका सम कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल D प्लस एंगल C जो है ये 180 डिग्री हो जाएगा। सहमत हो, ये दोनों एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है।
डिवाइडेड बाई 2 कर दे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे बालक, तो ये आ गया 90 डिग्री। मतलब कि ये एंगल ना d/2 मतलब ये एंगल और c/2 मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम जो है ना, ये दोनों एंगल का सम ये कितना आ गया 90 आ गया। तो तुम हमको बता दो अगर ये दोनों एंगल 90 है बालक, दोनों का सम, तो क्या ये जो है इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में अगर इन दोनों का सम 90 है तो क्या ये 90 नहीं होगा बालक? तभी तो 180 होगा, इसको 90 होना पड़ेगा। ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, और तुमको बताते चले बिल्कुल सेम तरीके से बालक अगर तुम चाहो तो ये भी 90 हो जाएगा, जिसके कारण ये 90, और ये दोनों का सम 90 जिसके कारण ये 90। इस तरीके से बालक तुम इसे प्रूफ कर सकते हो, है ना। लेकिन मेन मुद्दा वाला बात बालक ये है कि ये रिजल्ट जो है ना तुम्हें याद होना चाहिए। NTSC और IMO में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आ गया है जहाँ पर ये रिजल्ट अगर यूज करो तो क्वेश्चन को बालक तुम तुरंत बना लोगे। याद रखना है ये बस बात कि एक पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर से चारों एंगल बाइसेक्टर, देखो 4 एंगल है तो 4 ही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो एक पैरेललोग्राम में जब चारों एंगल बाइसेक्टर से जब हम लोग ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल जब हम लोग बालक फॉर्म करेंगे ना, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा रेक्टेंगल होगा। ये बात तुमको याद रखना है। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।